हिंदुस्तान जो हर मजहब, संस्कृति, उत्सव को अपने अंदर समेटे हुए है। हिंदुस्तान का एक शहर आगरा किसका है? आगरा है हुनर वालों का, कला वालों का, जायके वालों का, दिल वालों का, देश प्रेम वालों का। हम निकल पड़े हैं आगरा की गलियों में, उन कहानियों की तलाश में जो हमारे सामने नहीं आई, जो कुछ खास हैं, जिनमें कुछ बात है। देशभक्ति, जहां पर देशभक्ति सिर्फ राष्ट्रीय पर्व पर ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन मनाई जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत के आगरा शहर के एक ऐसे चौराहे की जो शहर का आखिरी चौराहा है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन नगर की। आज हम आपको एक ऐसे रियल हीरो से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक व्हाट्सएप वीडियो से इंस्पायर होकर अपने साथियों के साथ एक ऐसी मुहिम चलाई जो देश भर को प्रेरणा देने वाली है। इनका नाम है राजेश यादव। राजेश यादव जी 46 वर्ष के हैं और ये सुबह उठकर नहाकर पूजा करके सीधे एक ही काम के लिए निकल जाते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए या कहीं जाना हो, ये सब कुछ भूलकर अपने कर्तव्य को पहले रखते हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के सभी सदस्य अपने कर्तव्य को दिल से पूरा कर रहे हैं और इन्हें इस कार्य की सराहना के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। जगह अर्जुन नगर, तिरंगा चौक, आगरा। सब सामान्य दिन की तरह चल रहा है। अरे ये क्या, ये चहल पहल कैसे शुरू हो गई? अच्छा, तो प्रोग्राम आरंभ हो रहा है। अतिथि आगमन 9:30। प्रोग्राम आरंभ 9:45। अतिथि स्वागत 9:53। अतिथि प्रस्थान 9:55। प्रथम सायरन 9:57। द्वितीय सायरन 9:58। तृतीय सायरन 9:59। सावधान मुद्रा ध्वजारोहण 9:59:08। राष्ट्रीय गान समापन 10 बजे। ये प्रोग्राम अजीत नगर बाजार कमेटी के द्वारा होता है। अजीत नगर बाजार कमेटी में 245 दुकानदार हैं, 16 मेंबर्स हैं
जो इस प्रोग्राम को करते हैं। हम 26 जनवरी 2018 से कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। आज हमको 1423 दिन हो गए इसको करते हुए। हम इस प्रोग्राम को नॉन स्टॉप करते हैं। आज तक कोई नागा नहीं हुई और आज तक कोई गैपिंग भी नहीं हुई। रोज़ कंटिन्यू होता है। आंधी तूफान कुछ भी आपदा आ जाए, कोरोना काल में या कोई भी आपदा आ जाए, पर अभी तक हमारी कोई नागा नहीं हुई है। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक किसी को रिपीट नहीं किया। खास बात यह है कि हम लोग इसको बिल्कुल टाइमली करते हैं। जो गेस्ट की टाइमिंग है वो 9:30 है। 9:30 से को गेस्ट को बुलाते हैं। 9:45 से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें एक सायरन बजता है, जिससे ये अलर्ट कर दिया जाता है मार्केट में कि हमारा राजगान शुरू होने वाला है। इसमें 15 मिनट में गेस्ट को बुलाते हैं। 15 मिनट गेस्ट को इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें अभी तक कोई रिपीट नहीं किया, तो हम लोग टाइमली हमारे गेस्ट आ जाए। कहीं बाई चांस कभी जाम में फंस जाए या कोई बात हो जाए, तो इसलिए हम लोग उसको 15 मिनट का टाइम देते हैं। 9:45 पे हम लोग सायरन बजते हैं। सारे दुकानदार पदाधिकारी एक्टिव हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम लोगों को सबको बुलाते हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से होता है। हम लोगों ने शिफ्ट वाइज सबकी ड्यूटी लगा की है। हमारे पास 12 कमांडो हैं। उसमें एक लेडीज़ कमांडो भी है, डॉक्टर मनु शर्मा जी हैं, वो भी अपनी सब ड्यूटी देते हैं। हमारे सारे पदाधिकारी सारे सब लोग अपने बिल्कुल पंक्चुअल हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं और टाइम से आते हैं और बिल्कुल टाइम से ड्यूटी देते हैं। अगर कोई भी पदाधिकारी होता है, उसका मैसेज आता है कि आज हम लोग नहीं आ पाएंगे, उसके बाद अरेंज किया जाता है। और हम लोग ये भी कहते हैं, दुकानदार को मानना, ये भी हम लोगों को मानना है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने शॉप पे जो जहाँ पे है वहाँ खड़ा हो सकता है। यहाँ पे इतना कंपल्सरी नहीं है आपको आना ही आना है, तो आप लोग आए। बाकी हमारे पदाधिकारी जो टीम है वो टीम वर्क कर रही है इसको। इसके बाद हम 9:53 पे गेस्ट का स्वागत करते हैं। यहाँ पर 9:55 पे हम यहाँ से मूव करते हैं। उसके बाद 9:57 पे हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद 17 सेकंड के 3 सायरन बजते हैं। उसके बाद हम लोग सावधान की मुद्रा पे हो जाते हैं। एक हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें अनाउंसमेंट होता है कि 52 सेकंड के लिए आप जहाँ पे भी हैं वहाँ खड़े हो जाइए। तो हमारे जो भी पदाधिकारी सब लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 9:59 से राजगान शुरू होता है। 7:10 बजे खत्म हो जाता है। बिल्कुल टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड भी हमारा चेक किया जाएगा तो 7 सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। उसके बाद एक आपका सेल्फी होती है, फोटो होगा आपके बाद। उसके बाद एक कमांडोज के साथ फोटो होगा, एक उसके बाद एक पदाधिकारी के साथ फोटो होगा। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा लौट के आते हैं। यहाँ पर लौट के आएंगे, हम एक विजिटर बुक मेंटेन करते हैं। उसमें आपके विचार लिखे जाएंगे, आपको कैसा लगा इसको। ये हमारा जो प्रोग्राम है इंडिया में पहली जगह है। अगर गूगल में सर्च मारेंगे तो इंडिया में ये पहली जगह है जहाँ पे प्रतिदिन 2000 और राजगान होता है। तो इसमें ये खास बात है। और हम लोगों ने बाहर से भी लोग बुलाए गए, उड़ीसा से, पंजाब से, इंदौर से, हिमाचल से। हम लोगों को बाहर से भी गेस्ट आए हैं, भोपाल से, झांसी से। जैसे आप, हमारा अच्छा नसीब है कि आप पंजाब से आए और आज हमारे बीच में आके आपने 2000 राउंड किया। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। हम लोगों ने सभी को मौका दिया है। एक डेलीगेशन भी आया था हमारा कंबोडिया से, उसने यहाँ पे आए थे। उनको मालूम पड़ा था दिल्ली से वो ताजमहल देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे खास बात क्या है। तो उन्होंने वहाँ पे जो टूरिस्ट गेस्ट उसने बताया उसको कि आगामी एक ऐसी जगह भी है यहाँ पे प्रतिदिन 2000 राउंड और राजगान होता है। तो हम लोगों ने उनको बुलाया, वो आए हमारे पास। हमने भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनका स्वागत किया, टीका लगा के, माला डाल के उनका स्वागत किया, सबको चाय पिलाई और एक उनके लिए वो यादगार पल था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने हमारे साथ ग्रुप फोटो लिए, शेयर किए। उसमें हमारे महामंत्री थे राणा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने इसको पूरा गाइड किया। गाइड करने के बाद हमारी टीम को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप लोग आइए। तो हमारे महामंत्री जी राणा रणजीत सिंह वहाँ पे गए और कंबोडिया गए, उनसे मिल के आए। उन लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया और बहुत अच्छा हमारे बारे में डिटेल में बताया उनको, और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट कभी भी आएंगे तो हम आपको आगरा आएंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्लान है। और हमारी जो टीम है जो इसको वर्क को कर रही है, मैं उसका एक बार आपको परिचय कराना चाहूँगा। वही संरक्षक जी हैं, परमात्मा सिंह अरोड़ा जी हैं, सुंदरलाल चेतवानी जी हैं, व्यवस्थापक हैं सेल्फी पॉइंट के, मनोज नौतनानी जी हैं, महामंत्री हैं, ये बंटी भाई हैं, बाजार कमेटी सदस्य हैं, शिवशंकर सहज जी हैं, बाजार कमेटी सदस्य हैं और कवि भी हैं, तेज सिंह जी भी हैं, बाजार कमेटी के सदस्य हैं, SS यादव जी हैं, ये बाजार कमेटी सदस्य हैं, मंत्री जी हमारे दिनेश अरोड़ा जी हैं, अनुराग रिंकू अग्रवाल है, ये हमारे कोषाध्यक्ष भी है, कमांडो भी हैं। उसके बाद राणा रणजीत सिंह जी हैं, बाजार कमेटी सदस्य हैं, माता सिंह जी बेटे हैं उनके, उत्कर्ष यादव है, ये कमांडो हैं, महेंद्र यादव कमांडो चीफ है, अनुराग जी कमांडो चीफ हैं, अनुराग कुशवाहा जी कमांडो चीफ हैं। ये एक हमारी टीम है, एक हमारा परिवार है, इस कार्य को कर रहा है। धन्यवाद। हमको एक खास बात ये भी है, एक हमारे लिए उत्साह और आपके लिए भी एक उत्साह का विषय है। हमको 13 तारीख को उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। अहमदाबाद से एक टीम आई थी जिसने हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है।
और इसको पुरस्कृत किया। इसके लिए तो बधाइयाँ सबको। नमस्कार, मेरा नाम हरमोहिंदर सिंह भुल्लर। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि ये जो अनुशासन, ये जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या हमारे यहाँ के सारे निवासी जो हैं निभा रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है जो इस संस्था को चला रही है, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो सब हैं। हर एक का योगदान इस अनुशासन से जुड़ा हुआ है, और ये अनुशासन हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी जो इन्होंने दिखाया वो है हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान और हमारी राष्ट्रगान का सम्मान। और वो दिन प्रतिदिन जो इनका निभाना सुबह और शाम को, वो बहुत बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है। और हम यही भगवान से दुआ करते हैं, भारत माँ से दुआ करते हैं कि इन सब का प्यार ऐसे ही बना रहे और दिन ब दिन बढ़ते चढ़ती कला में रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। मैं राजेश यादव, अध्यक्ष अजीत नगर बाजार कमेटी। ये एक हमारी प्राइवेट अजीत नगर बाजार कमेटी एक कमेटी है जो इस कार्य को कर रही है। इसको करते हुए 26 जनवरी 2018 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और ये निरंतर हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी तक। अब इसमें कोई गैपिंग नहीं हुई, कोई गेस्ट रिपीट भी नहीं हुआ, हम इसको निरंतर है। और ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल टाइमली होता है। इसकी दिनचर्या ये है कि सुबह 8:30 बजे हम लोगों को बिल्कुल तैयार होकर नीचे आना पड़ता है। इसमें हम लोगों को टाइम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इसमें अब सुबह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय मिले या नहीं मिले या कुछ भी हो, हमको 8:30 बजे तक हर हालत में नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमको इसको सेटअप बनाना पड़ता है, इसका सीटिंग अरेंजमेंट करना है, प्रॉपर्ली करना पड़ता है। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि इसमें कोई भी त्रुटि ना हो जाए। हमारा गेस्ट का टाइम 9:30 बजे होता है। 9:30 बजे गेस्ट का टाइम होने के बाद हम 9:45 पर हमारा सायरन बजता है, जिस सायरन से ये प्रतीत होता है कि अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। और प्रोग्राम शुरू होने का मतलब ये है कि आसपास के जो भी पदाधिकारी, जो भी गेस्ट हैं, वो हमारे यहाँ पर आकर अपना सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें बैठते हैं। उसके बाद हमारा 9:53 पर क्या कहते हैं गेस्ट का स्वागत किया जाता है। उसके बाद 9:55 पर हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। 9:57 पर हम लोग सेल्फी पॉइंट पर आ जाते हैं। उसमें ये मिनट टू मिनट हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद 17 सेकंड के 3 सायरन बजते हैं। उसके बाद 9:59 से राष्ट्रगान शुरू होता है और 10 बजे ख़त्म हो जाता है। ये हमारा एक रिकॉर्ड है कि हमने बिल्कुल टाइम टू टाइम किया है और इसमें सेकंडों का भी अंतर नहीं पड़ा। और इसको क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग का एक फोटोग्राफ सिस्टम चालू होता है, जिसमें एक गेस्ट का फ़ोटो, एक पदाधिकारी का फ़ोटो और इसके बाद एक कमांडोज के साथ फ़ोटो। इस प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग एक विजिटर बुक मेंटेन करते हैं जिसमें विचार लिखे जाते हैं कि आपको कैसा लगा। ये पूरा प्रोग्राम फिर हम लोग पूरा शेयर करते हैं यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, सब पे हम लोग शेयर करते हैं। हम सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आज के कल्चर में राष्ट्रभक्ति को भूलता जा रहा है, आज स्कूल, कॉलेज, मिशनरी कॉलेजों में लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी आप एक दिन पहले मिठाई वितरण करके प्रोग्रामों को छुट्टी कर देते हैं स्कूलों के। और आए दिन क्या कहते हैं ये होते जाती है, लोग बाग राष्ट्रगान की भक्ति का संदेश भूलते जा रहे हैं। अवेयरनेस लाने के लिए हमने एक ये प्रयास किया है, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग सफल भी हुए हैं। अगर ऐसी जागरूकता आती रहेगी और ये सब कुछ होता रहेगा तो हम इसमें सफलता मिलेगी और हम लोग इसको निरंतर प्रयास को जारी रखेंगे और ये हमारी देशभक्ति की भावना है, उसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं सुंदरलाल चेतवानी और व्यवस्थापक सेल्फी पॉइंट, हम खड़े हैं खेरिया मोड़ तिरंगा चौक चौराहे पर। और यहाँ पर अजीत नगर बाजार कमेटी के द्वारा रोजाना ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया जाता है। देश के सम्मान में और शहीदों को नमन करते हुए ये कार्यक्रम किया जाता है। यह आगरा का खेरिया मोड़ चौराहा है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट का रास्ता जाता है सीधा यहाँ से। इस चौराहे पर लास्ट चौराहा है शहर का, इस चौराहे पर यह रोजाना कार्यक्रम होता है और हम इसी चौराहे पर आज उसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहाँ रोजाना शहीदों को नमन करते हुए ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया जाता है। 26 जनवरी 2018 से यह हमारा कार्यक्रम हो रहा है। हमको यह प्रेरणा जो मिली, एक हमारे आंध्र प्रदेश में जमील कुट्टा एक कस्बा है, बस अड्डा, जहाँ पर यह 16 तोरैयाँ बजती हैं, जहाँ पर बस अड्डे के पास राष्ट्रगान होता है। यह एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा था, व्हाट्सएप पर, उससे हमने प्रेरणा ली। उसके अलावा
हम रात शाम को यहाँ पर बैठकर कमेटी के लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते थे, तो उसमें से एक हमारे बंदे ऐसे भी थे जो 4 दिन पहले बाघा बॉर्डर होकर आए थे, तो एक कुछ प्रेरणा हमने वहाँ से ली। उसके अलावा यहाँ पर एक अमर उजाला का कार्यक्रम होता है, पिछले 8-10 साल से हो रहा है, 15 अगस्त पर माँ तुझे प्रणाम, जिसमें ठीक 10 बजे पूरे आगरा शहर में हर चौराहे पर अलग अलग बाजार कमेटियाँ इकट्ठी होती हैं, समाजसेवी संस्थाएं इकट्ठी होती हैं और राष्ट्रगान करती हैं। ये हमने इन सबको मिलाकर एक अपना नया प्रोग्राम बनाया, नई सोच लेकर कि हम यहाँ पर 26 जनवरी 2018 से ये कार्यक्रम करेंगे, और जिसमें हमारे एक कमांडो की टीम भी बनाई हमने, जिसमें 14 कमांडो के लिए उनकी ड्रेस कोड अलग था। वो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको दोहे को लेके चलेंगे, और साथ में उस गेस्ट को जब लेकर आएंगे यहाँ पर वो हमारा काम कमांडो करेंगे। और उसके बाद हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, और 26 जनवरी जो 2018 को पहला जो कार्यक्रम हमारा हुआ, वह इतना सपोर्ट किया लोगों ने, इतना अच्छा हुआ कि उससे प्रभावित होकर हमने इसको रोजाना करने का यह निर्णय लिया, और उसके बाद यह कार्यक्रम हमारा रोजाना विधिवत रूप से कंटिन्यू हो रहा है। मैं संजय कुमार नोतनानी, अजीत नगर बाजार कमेटी परिवार का मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, और हमारे इस प्रोग्राम को लगभग 4 साल पूरे होने को आए। 26 जनवरी 2018 से शुरू होकर आज तक 1420वां दिन है, और ये सब पब्लिक के सहयोग से और मार्केट के संयोग से पूर्ण रूप से ध्वजारोहण किया जाता है। मैं गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन हूँ, आगरा में रहता हूँ और तमाम साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और अजीत नगर बाजार कमेटी का सदस्य भी हूँ और एक संरक्षक मंडल में भी हूँ। मैं यहाँ पर निरंतर जो झंडारोहण होता है अजीत नगर गेट पर, और ये तिरंगा चौक से नाम से जाना जाता है। जब से यहाँ झंडारोहण हो रहा है, उसके बाद एक हमारे वरिष्ठ कवि थे, उन्होंने इसका नाम तिरंगा चौक रखा, तो आज वो तिरंगा चौक के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर निरंतर रोजाना बिल्कुल समय से 1 सेकंड भी उसमें कम नहीं होता है। यहाँ झंडारोहण किया जाता है, मुख्य अतिथि आते हैं, और पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ पर देशभक्तिपूर्ण हो जाता है। मैंने ये देखा है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारे साथ भी आई, लेकिन धीरे धीरे लोग सहज हो गए हैं, और जैसे ही इसका समय आता है वैसे लोग थम जाते हैं और राष्ट्रगान में सम्मिलित होते हैं, झंडारोहण में सम्मिलित होते हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ रोजाना निरंतर आते हैं और देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी में जो नहीं जानती है कि देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हो, तो यहाँ से एक संदेश पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में और दुनिया में जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो झंडारोहण है वो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो राष्ट्र की भावना है उसको जागृत करना, ये हमारा संदेश है पूरे राष्ट्र को और पूरे दुनिया को, जो हम एक हैं, चाहे हमारा कोई धर्म हो, चाहे हमारी कोई जाति हो, ये राष्ट्र की भावना में कोई आड़े नहीं आती है। यहाँ पर सब लोग आते हैं और सब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सैनिक सरहदों पर लगे हुए हैं उनके बारे में भी हम जानें, तो यहाँ से वो संदेश भी जाते हैं कि हम क्यों सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित इसलिए हैं कि हमारे जो राष्ट्र है, जो हमारी एकता है, अगर वो बनी रहेगी तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो मैं अंत में 4 पंक्तियाँ कहता हूँ कि सरहद की हदें जो है सिमटने नहीं देंगे, सरहद की हदें जो है सिमटने नहीं देंगे, इस देश के सम्मान को लुटने नहीं देंगे, और हस्ती मिटा बचाई जो अब्दुल हमीद ने, अरे गंगा की कसम हम उसे मिटने नहीं देंगे, गंगा की कसम हम उसे मिटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। मनोज कुमार नोतनानी, मीडिया प्रभारी, अजीत नगर बाजार कमेटी। हम लोग 2018 से राष्ट्रगान ध्वजारोहण करते चले आ रहे हैं। अब हमारे अंदर ये प्रेरणा, ये जो देश प्रेम की भावना इतनी जागृत हो चुकी है कि सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद हम लोग तिरंगा चौक पर आकर राष्ट्रगान ध्वजारोहण करते हैं, उसके बाद ही दुकान खोलते हैं। हमारा ये मानना है कि हमने देश के इस क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाई है, क्योंकि राष्ट्रगान जिस समय होता है
क्षेत्रीय जनता जहाँ की तहाँ खड़ी हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामने वाले लोगों का कहना है कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ ऐसे सेल्फी पॉइंट हर चौराहे पे बनने चाहिए। पिछले दिनों की बात है, मैं अभी शादी में गया, रिसेंटली बताऊँ आपको, इतने हम लोग जागरूक हो चुके हैं कि ट्रेन में राजगान के समय 9:45 बजे मैं खड़ा हो गया और जो मेरे साथ साथी बैठे थे ट्रेन के अंदर उन सबको खड़ा करके राजगान करवाया 10 बजे राइड मैंने। मतलब ऐसी आदत हम लोगों को पड़ गई है। मैं सभी देशवासियों और सभी देश प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि वे रोज की दिनचर्या में 5 मिनट देशभक्ति के नाम निकाला करें। अपनी कॉलोनी में, अपनी बाजारों के अंदर, अपने क्षेत्रों के अंदर, अपने कार्यालयों में राजगान से शुरुआत किया करें। इससे देश प्रेम की भावना जागृत होगी और आने वाली युवा पीढ़ियों के अंदर देश प्रेम और देश भावना की व्यवस्थित जानकारी होगी। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लीडर्स आगरा अवार्ड समारोह हुआ था 2019 में, जिसमें हमको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया था और इसकी हमने शुरुआत राष्ट्रगान से की थी। इसमें बेबी रानी मौर्य जी, उत्तराखंड की राज्यपाल जी भी आई थी। उन्होंने हमको सम्मानित भी किया था। उन्होंने हमको सम्मानित भी किया था। उसके बाद भी हमको ऐसे प्रमुख बहुत से ऐसे अवार्ड मिले हुए हैं और दिन में हर जगह सम्मानित भी किया जाता है। ये लीडर्स आगरा का हमको प्रशंसा पत्र, अभिनंदन पत्र भी मिला है। उसके बाद हमको राष्ट्र प्रेम का अवार्ड भी मिला। संकल्प सेवा संस्था द्वारा हमको बुलाया गया था, जिसमें हमको बुलाया गया। इसमें हमें नवीन जैन जी ने भी सम्मानित किया हुआ है। सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सम्मानित किया है। एक हमारे समाजी हैं संकल्प सेवा संस्था के, उन्होंने भी हमको सम्मानित किया हुआ है। एक विवाह समारोह है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा सम्मान समारोह, जिसमें अभिनंदन पत्र दिया गया था हमको। हम हर जगह बुलाया जाता है जहाँ पे एक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एक कवि सम्मेलन सोमनाथ फाउंडेशन द्वारा एक हमें सम्मान पत्र दिया गया, जिसमें उसमें भी हमको सम्मानित किया गया था। ये सूर्य में हमारा प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री हैं श्री, उन्होंने भी हम सम्मान किया। मतलब प्रमुख लोग, सब लोगों ने हमको हर जगह सम्मान दिया गया है। रामजाल जी, राम सोमन जी हैं, बाल्मीकि संस्थाएं हैं, एक उन्होंने सम्मान दिया हुआ है। एक मित्र मिलाप संस्था है, कमलेश स्मृति वाले, सेल्फी पॉइंट, एक बंसल टेरेस वाले, ऐसे हमें बहुत से सम्मान मिले हुए हैं जो हम लोगों को सम्मानित किया गया है। ये हमारा सर्टिफिकेट है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, राजेश सिन्हा के नाम से मिला हुआ है। इससे भी हमें बहुत बड़े अन्य संस्थानों ने बहुत जगह से हम लोगों को सम्मानित किया गया है। छोटे मोटे मोमेंट जो भी होते हैं आगरा में, गौर में पल होते हैं जिसमें हमें सम्मानित किया जाता है। इसके लिए हमें जीवन धारा की जैसी ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं जो हमको सम्मानित करती जा रही हैं। और एक हमारे समय सारणी को देखते हुए लोग बड़े भी उत्साहित होते हैं कि वास्तव में आप लोग ऐसी कैसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल समय के हिसाब से कर रहे हैं। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है जो अहमदाबाद से जो टीम आई थी, तो पवन सोलंकी जी ने हमको सम्मानित किया था। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, एक हमारा लिए सुखद पल था जो है। एक आगरा रत्न अवार्ड्स जो हमें सम्मान किया गया था। एक अपना ये ऑनर्स अवार्ड है ब्लड, जिसमें हमने कोविड काल में एक बहुत अच्छा कार्य किया था। लोगों को भोजन कराना, इनको सेवा करना, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री में, फेस शील्ड भी दी है हमने। ये हमें स्मार्ट सिटी द्वारा 3 बार पुरस्कार भी मिला है। हमें स्वच्छ अभियान के तहत हमारे अपने निजी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें बाजार कमेटी ने अपनी सफाई व्यवस्था के लिए हमें नगर निगम ने सम्मानित भी किया जाता है। ये हमारे बाहर से मेयर साहब ने भी सम्मानित किया था। चिराग फाउंडेशन, ऐसे बहुत से अवार्ड्स हैं जो हम लोगों को मिले हुए हैं। और ये हैं, और ये ट्रॉफीज़ हैं जो स्वच्छता एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ये हमको मिला हुआ था। एक ताज महोत्सव, आगरा महोत्सव में भी हमको अवार्ड मिला हुआ है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो हमको इसमें अवार्ड में हमको पुरस्कृत कर चुकी है। और इस कार्य को करने में के लिए भी हमारे पास बहुत दिक्कत आई, जिसका हर तरीके से हमने सामना भी किया। लोगों ने हमको उकसाया भी होपलेस भी किया कि आप रहने दो, इस कार्य को मत करो, इसमें बहुत दिक्कत आएंगी। फिर भी हम एक अपना मन बनाया, तो बहुत लोगों से हमने राय भी ली, पदाधिकारियों से, घर के परिवार के सदस्यों से, सबसे हमने राय भी ली। राय लेने के बाद हमने आखिर में ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस कार्य को करें। तो हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा लेते इस कार्य को किया और इसमें हमने ये भी देखा कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो हमने इसकी पूरी रीडिंग की। रीडिंग करने के बाद हमने इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद इसमें ये भी देखा कि झंडे का साइज़ क्या होना चाहिए, झंडा कौन सा होना चाहिए, किस कपड़े का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसको फोल्डिंग करने का तरीका क्या है, अगर इसके साथ कोई अपमान होता है इसमें कौन सा दंड मिलेगा, इसमें क्या क्या सावधानी बरती जाएंगी, इसमें रस्सी कैसी होनी चाहिए, पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए,
कितने पे हम लोग झंडे को परमानेंट रख सकते हैं, कितने पे उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ये सब बहुत बहुत बड़ा अध्ययन किया हम लोगों ने बहुत उसका एहतियात बताया। इसमें हमने अपने अजीत नगर बाजार कमेटी के इसके ऊपर 4 कैमरे लगाए जो निरंतर इसकी निगरानी करते हैं, और हमारे कमांडो हैं जो बाजार कमेटी के, वो भी इस पर बिल्कुल गौर रखते हैं और इसको निरंतर रखते हैं। कैमरे की निगरानी भी रहती है, अपनी स्वच्छ अभियान रखते हैं, सब प्रॉपर डस्टबिन नीट एंड क्लीन रखा जाता है। हम लोगों ने फिर इसको एक दिन प्रतिज्ञा ली और हमने वो एक शुभ दिन आया 26 जनवरी 2018, उस दिन से हमने इसको कार्य को प्रारंभ किया और इसको हम नियंत्रण करते हुए आ रहे हैं। जब हमने ये कार्य प्रारंभ किया तो हम लोगों को बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ा। जैसे हमारे घर में कुछ फंक्शन प्रोग्राम होते हैं या हमें अपने सरकारी कार्य से बाहर जाना पड़ता है, हम लोग इसमें बहुत ही गंभीरता से उसको लेते हुए हम कहीं भी नहीं जाते, शादी विवाह में या कहीं भी बाहर का टूर या कुछ भी हो नहीं जा पाते। मंदिर जाना चाहता, मस्जिद से मैं नहीं कतराता, गुरुद्वारा भी मेरा अपना, दिल में बसाए मैं रहता, चर्च की मीनार सा सपना, हर मजहब से गहरा नाता, सत्संग मुझको है भाता, हिंद देश का मैं हूँ वासी, मेरी प्यारी भारत माता, मेरी प्यारी भारत माता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।